क्या आपने कभी सोचा है कि ये समाज कैसे बना होगा? आज जो हम इतना बड़ा समाज देखते हैं, वर्ल्ड सोसाइटी के रूप में देखते हैं, इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड सोसाइटी, दुनिया भर के अपने-अपने देश के समाज हैं, दुनिया भर के अलग-अलग देश हैं, अलग-अलग हर देश का अलग-अलग कल्चर है, हर देश का अलग-अलग समाज है। ये इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी वर्ल्ड सोसाइटी कैसे बनी हो? जब हम आज वर्ल्ड सोसाइटी की बात करते हैं, तो इसमें दुनिया भर के सभी देशों के अपने-अपने समाज आते हैं। इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं हम, अमेरिका के समाज की बात करते हैं हम, फ्रांस के समाज की बात करते हैं। दुनिया के सभी देशों के अलग-अलग सामाजिक स्ट्रक्चर हैं, अलग-अलग उनके कल्चर हैं, अलग-अलग उनके नॉर्म्स हैं, अलग-अलग उनकी ट्रेडिशंस हैं। लिक तो इतनी बड़ी व्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ होगा? इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? ये बहुत रोचक है जानना। तो इसके लिए हमें थोड़ा ज्योग्राफी में जाना होगा, थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी में जाना होगा। मनुष्य पृथ्वी पर पहली बार आया होगा, तो उसने अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी की होंगी? उन ज़रूरतों के पूरा करने के साथ-साथ उसने एक समाज का कैसे निर्माण किया होगा? एक ग्रुप कैसे बनाया होगा, जिसे आगे चलकर समाज का रूप दिया जा सके? तो जब पृथ्वी पर मनुष्य पहली बार आया, तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति के ऊपर निर्भर था। उसने अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए प्रकृति का दोहन किया, लेकिन वो स्वयं से सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता था। सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो एक-दूसरे के ऊपर निर्भर हुए। तो मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर आया, तो उसने स्वयं से जितनी ज़रूरतें पूरी कर सकता था, वो प्रकृति का दोहन करके उसने पूरी की। लेकिन जो ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता था, वो दूसरे मनुष्य के ऊपर निर्भर हुआ। सेम कंडीशन दूसरे मनुष्यों के ऊपर भी थी। वो स्वयं से जितनी ज़रूरतें पूरा कर सकते थे कि प्रकृति से, लेकिन जो ज़रूरतें नहीं पूरी हो सकती, वो एक-दूसरे के साथ मिल के ग्रुप बनाया। और ग्रुप जब बनाया, तो एक संगठित तौर पर अपनी स्वरूप बदलने लगा। तो धीरे-धीरे एक छोटे से नगर के रूप में डेवलप हो गया। जब लगातार इससे लोग जुड़े और ये व्यवस्था और स्थायी रूप में हुई। पहले लोग भटकते थे इधर-उधर, आज यहाँ खाया, कल दूसरी जगह खाया, परसों तीसरी जगह खाया, लगातार अपना स्थान बदलते रहते थे। कोई स्थायी जीवन नहीं था। लेकिन जब लोग और ज़्यादा जुड़ने लगे, लोगों पशुओं बल्कि वो उन पशुओं को खुद बाँध लेते थे जिनका वो शिकार से स्थायी जीवन व्यवस्था की शुरुआत हुई। पहले लोग भटकते रहते थे, लेकिन फिर एक छोटे से नगर का निर्माण किया जहाँ पर स्थायी भोजन था, कृषि का भी आरंभ होने लगा था। धीरे-धीरे लोग कृषि करके भी अपना जीवन यापन करने लगे थे। तो धीरे-धीरे जो यायावर लोग थे, इधर-उधर भटकने वाले लोग थे, जो एक झुंड के रूप में रहते थे, बाद में वो एक नगरीय रूप में नगर के समाज के रूप में डेवलप हुआ। तो ये पहले से इसके कंपैरिज़न में लोगों की संख्याएँ बढ़ी, रहन-सहन का तरीका बना, जो स्थायी जीवन जीने लगे और जो खाने के लिए कृषि जैसी चीज़ों का भी विकास कर लिया और शिकार करने के लिए हथियार भी बनाने लग गए, तथा जो जिन पशुओं का पहले ढूँढ-ढूँढ के शिकार करते थे, अब वो उनको पकड़ के बाँधने लगे और समय के अनुसार शिकार करते थे। जब उनको ज़रूरत पड़ी, उस समय उसका शिकार किया और अपना जो भोजन ग्रहण किया। फिर धीरे-धीरे नगरीय समाज बनने लगा, धीरे-धीरे छोटे-छोटे उद्योग स्थापित हो गए। फिर नगरीय समाज धीरे-धीरे औद्योगिक समाज के रूप में डेवलप होने लगा। हालाँकि इसके बीच में ट्रांजिशन फेज़ में बहुत सारी चीज़ें हुई, जो डिस्कस नहीं किए जा सकती। इस डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत लंबा था। लेकिन अगर इन शॉर्ट डिस्कस करें, तो पहले जो झुंड के रूप में रहते थे, वो नगरीय समाज के रूप में रहने लगे। नगरीय समाज से धीरे-धीरे मशीनों का निर्माण करने लगे, जो वैज्ञानिक खोजें होने लगी, तो ये औद्योगिक समाज के रूप में हो गया। अब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होने लगा। जैसे हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज़ेशन स्टार्ट हुआ। प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीज़ें आने लगी, रेलवे का विकास होने लगा। तो जो पहले ग्रामीण विकास था, स्थायी ग्रामीण विकास था, अब वो नगरीय समाज के रूप में डेवलप होने लगा था। जब नगरीय समाज के रूप में डेवलप होने लगा, तो बड़ी-बड़ी मशीनें आ गई, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होने लगा। मनुष्य की जो पर कैपिटा इनकम थी, वो ज़्यादा बढ़ने लगी। लोगों का रहन-सहन अच्छा होने लगा। लोग अपनी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने लगे। अब उन्हें खाने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं था, अनिश्चितता नहीं थी। जब मन चाहते थे, जितना भोजन चाहते थे, वो ग्रहण कर सकते थे। प्रकृति का उन्होंने दोहन करना स्टार्ट कर दिया। जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के साथ बड़ी-बड़ी कंपनियाँ लगनी स्टार्ट हो गईं, सभी देश के पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगी, लोगों के जीवन के रहन-सहन का स्तर बढ़ने लगा। तब लोगों ने अपने देश के साथ-साथ, अपने देश के विकास के साथ-साथ दूसरी कॉन्टिनेंट पर भी कब्ज़ा करना स्टार्ट कर दिया। जो एक सोसाइटी झुंड के रूप में थी, वो आज दुनिया भर की वर्ल्ड सोसाइटी के रूप में जानी जाती है।